आप सभी का YouTube ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम जानते हैं कि अपने घरों में हम कुछ धातुओं का यूज करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, कॉपर या कुछ आभूषण भी, जिसको हम लोग घरों में महिलाएं वगैरह पहनती हैं, चाहे सोना हो चांदी हो। तो ये सब जो धातुएं होती हैं ये हमें प्रकृति से शुद्ध रूप से नहीं मिलते, ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। ये अयस्क से शुद्ध जो है शुद्ध रूप से प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे धातुकर्म कहते हैं। उनकी अशुद्धियों को दूर करते हैं, शोधन करते हैं कई विधियों से, तब हमें जाके शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अब आता है जो हमारे धातु या होते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम करते हैं धातु। धातुओं के बारे में कहा गया है कि ये इनमें एक गुण होता है, चमक होती है। तो वो चमक कौन सी है? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसके कारण हम इसको उपयोग में लेते हैं। इस चमक के कारण इसका आभूषण वगैरह बनता है, या इसी चमक के कारण सोना, चांदी आदि धातु का उपयोग हम जेवर के रूप में कर सकते हैं। हम कर सकते हैं इसमें एक धात्विक इसमें एक जो है धात्विक चमक होती है। दूसरा कर सकते हैं इसमें एक कठोरता होती है। जैसे कर सकते हैं कि इसमें कर सकते हैं धातु में कठोरता होती है। तो धातु में जो कठोरता होती है जिसकी वजह से हम इसका उपयोग पुलों के गटर में, रेलवे लाइन पे, या हम मकानों में बनाने के लिए सरिये वगैरह के लिए काम करते हैं। तो इसमें एक गुण होता है कठोरता का। कठोरता का गुण पाया जाता है। इसमें केवल पारा जो है द्रव के रूप में होता है, बाकी सभी में कठोरता का गुण पाया जाता है। अब कठोरता के बाद केवल सोडियम एक ऐसा धातु है जिसमें कुछ मुलायम होता है, जिनको हम जो है चाकू से काट सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ गुण आता है आघात वर्धनीयता, जिसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग कभी भी ये होता है कि लोहे का कोई सामान हो, चाहे खुरपी हो, फावड़ा हो, उसको आप ले जाते हो लोहार के यहाँ, तो लोहा उसे पीट कर उसको चौड़ा कर देता है। यानी ये धातुएं आघात पहुंचाने पर ये चद्दर या आदि के रूप में ये फैल सकती हैं, चद्दरों का रूप भी ले सकती हैं। इसमें जो गुण होता है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि धातु के इस जो ये गुण होता है कि किसी भी धातु को हम पीट कर पतला करें, इसको हम पतले चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका उपयोग जैसे उच्च गाड़ियों में जो चद्दरें होती हैं, या बसों में या कारों में, या अपने घरों में जो हम ड्रम वगैरह या बॉक्स का यूज करते हैं उसके लिए जो चद्दरें होती हैं, तो ये सब इसी गुण के कारण बनती है। तो धात्विक चमक होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनीयता होती है। अब अगला टॉपिक आता है कि लचीलापन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धातुओं में जो होता है, जो धातुएं होती हैं वो लचीली होती हैं, अर्थात धातु के इस गुण जो लचीलापन होता है इसी गुण कहते हैं लचीलापन। धातु के इस गुण के कारण धातुओं को खींचकर हम पतले तार के रूप में बदला जा सकता है।
जैसे हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, या इस तरह के जो भी तार होते हैं जिन्हें हम फैलाकर या लचीना उसको हम पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। इसमें यदि सोना सबसे ज्यादा होता है, सोने का बहुत लंबा तार हम बना सकते हैं कम क्वांटिटी में, लेकिन ये कॉस्टली होता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं कॉपर का, लेकिन अब कॉपर भी महंगा हो गया, तो अब ज्यादातर लोग तारों में एल्युमिनियम का यूज करने लगे हैं। तो ये तार ये जो बनाते हैं, ये इनका एक गुण जो दिखाता है वो लचीलापन कहलाता है। और क्या इसमें गुण है? इसके अलावा जो गुण है पांचवा, कि ये बिजली या उष्मा का सुचालक होता है। ये कह सकते हैं कि ये उष्मा का सुचालक होता है। यानी इसमें करंट फ्लो करती है। तो धातुएं बिजली व उष्मा का सुचालक होती हैं। धातु बिजली के सुचालक होने के कारण इसमें हम एल्युमिनियम या कॉपर का तार यूज करते हैं। धातु में उष्मा के सुचालक होने के कारण एल्युमिनियम का तार ज्यादातर यूज होता है, लेकिन कॉपर महंगा होने के कारण उसमें हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। लेकिन तब भी कॉपर का जो तार होता है बहुत अच्छा सुचालक होता है, उतना बढ़िया एल्युमिनियम का नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि धातु चमक होती है, कठोरता होता है, आघात वर्धनीयता होता है, लचीलापन होता है, उष्मा का सुचालक होता है। ये सब प्रॉपर्टीज धातुओं में पाई जाती है। ये इसका भौतिक गुण है। अब इसमें जो चर्चा करते हैं कि धातुओं में अक्सर देखा गया है कि इसके अलावा इसमें एक गुण और पाया जाता है जिसे बोलते हैं अनुनाद, यानी छठवां गुण है अनुनाद। ये क्या है? धातु पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज आती है जिसे हम अनुनाद कहते हैं। इस गुण के कारण हम ज्यादातर इसका उपयोग वाद्य यंत्रों में या और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ये सारे गुण हम धातुओं में प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है? अब आता है तीसरा, इसका भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था में एक चीज कर सकते हैं, इसकी भौतिक अवस्था भी होती है। भौतिक अवस्था में कर सकते हैं कि सभी धातुएं समानता ठोस होती है। केवल पारा एक ऐसा होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं सभी धातुएं ठोस होती हैं केवल पारा को छोड़कर। अब आता है इसका कि गलनांक। तो इसमें एक गुण गलनांक या क्वथनांक भी इसमें होता है। धातुओं का जैसे हम कह सकते हैं धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है धातुओं में, लेकिन गैलियम एक धातु होता है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है। अब क्या होता है कि इसे समान ताप में ये गैलियम वगैरह जो होते हैं जितना कम होता है ये समान ताप पे ही गल जाता है। ये इसके क्वथनांक या गलनांक हो गए। ये इसके जितने गुण हमने बताए ये भौतिक हैं। धातुओं के कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। जैसा हम कहा जाए अभी तक जो था, अब आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, उसके बाद रिएक्शन से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया।
जैसे हम कोई धातु लेते हैं, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनता हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह धातुएं जल से भी क्रिया करती हैं। जैसे कहा जाए सेकंड पॉइंट, इसमें एक चीज और है, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम खुला नहीं रह सकते। सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ, ये कमरे के समान ताप पर जो है बहुत अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। ऑक्सीजन साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड वगैरह बन जाता है, जिसको बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं। जिसको हम किसमें डुबा देंगे, कैरोसिन में। इसमें डुबा के रखने पर इसमें हवा नहीं लगेगा, ये क्रिया, ये ऑक्सीजन नहीं पाएगा तो क्या होगा, क्रिया नहीं करेगा। दूसरा आता है जल के साथ क्रिया। जैसा हम जानते हैं कि जल जो होता है H2O के साथ सोडियम जब मिलता है तो ये ज्यादातर ये ज्वलनशील होता है। जैसे कहीं कहीं जो पानी में आग लगा देते हैं तो यही सोडियम होता है। सोडियम जो जल के साथ होता है तो ये जलने लगता है। तो सोडियम का हम क्या करते हैं, 2Na ये सोडियम। सोडियम को जब हम इसमें जल की अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस क्रिया में ये जल से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम चर्चा करते हैं जैसे कहा जाता है कि जो सोडियम है ये वायु के संपर्क में आए, इसलिए हमने बताया केरोसिन में रखा जाता है। अब आता है कुछ धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे अम्ल हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हुआ या H आयन जो होता है वो अम्ल कहलाता है, OH आयन क्षार कहलाता है। तो जैसे जिंक हुआ, जिंक में ये अम्ल के साथ क्रिया करके ये 2HCl, ये HCl से क्रिया करने के बाद फिर जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे जानते हैं इसमें H आयन है इसलिए अम्लीय है, OH आयन होता तो क्षारीय होता। तो हम देख रहे हैं कि ये जो होता है धातुओं में अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो इस तरह का इसमें अभी हमने चर्चा किया कि इसमें उसके भौतिक गुण के बारे में बताया, फिर रासायनिक गुण के बारे में बताया। अब चर्चा करेंगे अधातु के बारे में। जैसे हम जानते हैं धातुओं का जो घरेलू उपयोग होता है, जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम हुआ, इसका हम घरेलू बर्तन बनाने की यूज करते हैं। कारखानों में ये इन धातुओं का उपयोग बर्तनों में किया जाता है बनाने में। दूसरा है सोना, चांदी, ये सब इसका उपयोग होता है आभूषण बनाने में। तीसरा क्या होता है धातुओं का उपयोग, तीसरा हम कर सकते हैं
कि लोहे का उपयोग हम लोग जो यूज करते हैं, पिन हुआ, कील हुआ, या भारी उपकरण या कुछ घरेलू बर्तन का भी निर्माण हमारी धातुओं से होता है। ये सब धातुओं का उपयोग हुआ। अब आते हैं अधातु। अधातुओं में क्या होता है? अब आते हैं इसमें अधातु के गुण। अधातुओं में जैसे कहा जाए कार्बन हुआ, ये सब, इन सबों में चमक नहीं होती। तो कह सकते हैं पहला चीज आता है चमक। तो अधातुओं में जो होता है उसमें चमक नहीं पाई जाती, और अधातु की जो सतह बिना चमक के ये बहुत मंद होती है। जैसे हीरा को छोड़ दिया जाए, जो कार्बन का एक रूप होता है जो चमकीला होता है, तो बाकी चीजें चमकती नहीं। हीरा जो है, जो कार्बन का रूप है, कोयले की खानों में पाया जाता है और धातु की श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें चमक होती है। इसको छोड़कर और सभी धातुओं में चमक नहीं होती, यानी इसमें चमक नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? चमक के अलावा उसमें कठोरता देखते हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, परंतु हीरो को छोड़ दिया जाए क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है, तो ज्यादातर अधातुएं कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन हीरा जो होता है वो काफी कठोर होता है। और तीसरा क्या गुण है इसका? हम देखें कि इसमें क्या आघात वर्धनीयता से बोलते हैं, ये भी गुण नहीं होता, क्योंकि इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। अगर अधातु को पीटें तो वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। अधातु को पीट कर हम पतले चद्दर को या पतले रूप में, चद्दरों के रूप में नहीं बदला जा सकता। अब अगला आता है इसमें, क्या इसमें लचीलापन होता है? चौथा आता है लचीलापन। अधातुओं में जो होता है वो लचीलेपन नहीं होता। अधातुओं के ये गुण होता है, इसमें न ये होता है न लचीलापन जो होता है, वो इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता। अंत में ये था कि लचीलापन की वजह से हम काफी उसको खींचकर तार वगैरह के रूप में यूज कर सकते थे। ये गुण हमारे अधातुओं में नहीं है। अब आता है पांचवा, क्या ये ऊष्मा का या बिजली वगैरह का ये क्या होता है? ऊष्मा का एक कुचालक होता है, यानी कि इसमें बिजली वगैरह का फ्लो नहीं होता, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। और अधातुएं, इसीलिए इस अधातुएं जो होती हैं बिजली या ऊष्मा का कुचालक होने के कारण ये इसका यूज हम कुचालक के रूप में ही करते हैं। ग्रेफाइट जो एक कार्बन का एक प्रकार का जो बिजली का है सुचालक है, केवल ग्रेफाइट को छोड़ दें जो कार्बन का एक ग्रुप है वो सुचालक रूप पाया जाता है, बाकी सभी चीजें ये ऊष्मा का कुचालक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं ग्रेफाइट क्या कुचालक है या सुचालक? तो हम कह सकते हैं ये सुचालक है, लेकिन आधातु है। अब आता है इसकी भौतिक अवस्था में कुछ जो होता है, कुछ धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, कुछ द्रव में होती हैं। जैसे कहा जाए कार्बन, धातुओं के बारे में कहा जाए, इसकी भौतिक अवस्था आती है। इसमें कार्बन जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। और इसी तरह हम कर सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह हुआ,
जो गैस है। तो ब्रोमीन जो एक आधात्मिक तत्व है जो समान तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है। इसमें एक किसका प्रॉपर्टीज होता है, हीरा जो कार्बन का रूप है वो भी ठोस होता है। ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आता है गलनांक या क्वथनांक। अगली चीज आती है गलनांक या क्वथनांक। धातुओं का गलन या गलनांक जो कहते हैं या क्वथनांक बिंदु बहुत कम होता है। केवल हीरा एक ऐसा अधातु है जो कार्बन का एक प्रकार है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो हम आज चर्चा किए कि धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु के गुण क्या है, अधातुओं क्या गुण है, इन पे आज चर्चा किया। अब इसमें कई पॉइंट पे चर्चा किया कि धातुओं में चमक होती है और उसके बाद उसमें कई गुण पाए जाते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता होती है, लचीलापन होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये सब तमाम चर्चा किया। इसी तरह हमने अधातु के बारे में बताया कि इसके कौन कौन से गुण हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि धातु अधातु किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, और इसमें अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि धातु या अधातु में क्या अंतर है, और ये भी चर्चा करेंगे कि जो हमें प्रकृति में जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं वो शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होती। ये सोना हुआ, चांदी हुआ, तो ये हमारा ये अयस्क के रूप में रहती है। उन अयस्क का हम शोधन करते हैं। शोधन के कई स्टेप होते हैं। कई धातुओं का निष्पादन भर्जन वाष्पा भट्टी द्वारा या उसको शोधन किया जाता है। जब तक वो 99% शुद्ध नहीं हो जाती तब तक उसका शोधन करते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है शोधन की, यही कहलाती है धातुकर्म।